ओम शांति। हमने लास्ट सेशन में समझा हम स्वयं कौन हैं, हमें स्वयं की पहचान मिली। अभी हम आज के सेशन में जानेंगे कि हमारे सच्चे पिता परमात्मा कौन है। हम स्वयं को जान चुके हैं, अपने सच्चे पिता परमात्मा का परिचय जानेंगे और उसके अगले सेशन में हम उनके साथ बुद्धि योग कैसे लगाना है वो भी हम उन्हीं से ही ज्ञान लेंगे। तो जब भी हम अपने स्व के बारे में जानने की बात करते हैं तो स्व के प्रति कोई मतांतर नहीं है। मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, सहजता से हम स्वीकार करते हैं। जब हम पिता परमात्मा की पहचान या पिता परमात्मा कौन है उन्हें उनके विषय में जानने के लिए हम कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किधर भी जाएं तो अनेक मतांतर हैं, है ना। सच्चे पिता परमात्मा की पहचान के लिए अनेक मतें हैं। वो परमात्मा कौन है, हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, तो अनेक मतें हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारी ही तरह बैठ के चिंतन कर रहे थे कि कौन हो सकते हैं पिता परमात्मा। एक कहानी से हम शुरू करते हैं। एक बार भारतीयों में ट्रेंड है कि विदेश में जा कर के रहना है, सेटल होना है या बच्चों को एजुकेशन देनी है अच्छे से अच्छी। तो एक परिवार ऐसे ही विदेश में सेटल हो गया। तो वहाँ पे क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं तो हम अनेक देवी देवताओं को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही एक बच्चा है और वो मंदिर में ना जाकर के वो हर दिन चर्च जाता है। उसके जो माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, आरती गाते हैं। तो बच्चों को कहा कि बच्चे आप हमारे साथ मंदिर चलो, क्या घर में बैठ के पूजा पाठ हमारे साथ किया करो। तो वो बच्चा नहीं मानता है, वो कहता नहीं मुझे चर्च जाना है। तो परिवार वाले बहुत परेशान हो गए, भाई चर्च जाने के लिए क्यों बच्चा इतना मोटिवेटेड रहता है, कहीं कोई इसको मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, धर्म परिवर्तन का कार्य तो नहीं कोई कर रहा। तो बार बार बच्चे से पूछने के बाद बच्चे ने कहा कि मम्मा मुझे चर्च में इसलिए जाना है क्योंकि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ, मैं श्री राम के मंदिर में जाता हूँ तो उसी दौरान मुझे श्री कृष्ण याद आते हैं। मैं उनके मंदिर में जाता हूँ तो मुझे श्री गणेश जी याद आते हैं। फिर मैं उनके मंदिर में जाता हूँ तो मुझे हनुमान जी याद आने लगते हैं। और जब मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ तो मुझे देवियाँ याद आती हैं। ऐसे करते करते मेरा मन भटकता है, कहीं भी एकाग्र नहीं होता है। तो जैसे हमारा परिवार है और हमारे परिवार के मुखिया हमारे दादाजी हैं, जब भी हम डाइनिंग हॉल में बैठते हैं तो हेड ऑफ द फैमिली का एक चेयर है जहाँ पे दादाजी बैठते हैं और जो भी वो हमें डायरेक्शन देते हैं पूरा परिवार आप सहित फॉलो करते हैं। तो वैसे ही आप मुझे बता दीजिए कि इतने सारे हम हिंदुओं के भगवान हैं तो उनका भी तो कोई ना कोई हेड होगा, कोई ना कोई मुखिया होगा। क्योंकि जब मैं चर्च जाता हूँ ना तो गॉड इज लाइट, वहाँ क्राइस्ट कहते हैं गॉड इज लाइट, मेरा माइंड कंसंट्रेट हो जाता है। और धर्मों में भी एक एक भगवान है, लेकिन हम हिंदुओं के अनेक भगवान हैं। आप मुझे वो हेड का परिचय दे दीजिए या उनसे मुझे मिला दीजिए कि इनमें से हेड कौन है। अब माता पिता कंफ्यूज हो गए, किसको हेड बनाएं, किसको आगे करें, किसको पीछे करें। बच्चे का लॉजिकल क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारे बच्चे भी ये लॉजिकल क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि नहीं। हम क्या उत्तर देंगे, है ना।
जो बीके भाई बहन बैठे हुए हैं वो तो जान चुके हैं, लेकिन जो नए भाई बहन हैं, मान लीजिए हमारे घर परिवार में हमारे बच्चों ने पूछा, वो भी तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो हम उन्हें क्या उत्तर दें? ऐसे ही वो परिवार को यह पता चला कि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर परमात्मा का सही परिचय मिलता है। वो परिवार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आया और उनको कंप्लीट परिचय मिल गया, जो कि आज हमें भी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम देखें कि ईश्वर के प्रति कितनी मतें हैं, परम सत्य क्या है, वो सत्य पिता परमात्मा कौन है। तो बहुत सारे लोगों की मान्यता है प्रकृति परमेश्वर है। अभी प्रकृति की शक्ति देखी ना हमने, पूरे भारतवर्ष में देखी, ताकत है उसमें। तो बहुतों के लिए प्रकृति परमेश्वर है ऐसा मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो तुझ में भी है, मुझ में भी है, वो कण कण में है। और ये मान्यता बहुत अधिक है, ये मेजॉरिटी में है ना। हम देखते हैं कि कहाँ तक सत्य है। उसके बाद परमात्मा निराकार, निराकार का अर्थ वो नाम रूप से न्यारे हैं, उनका तो कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ कैसे याद करना है, हमारे पास कोई उनका सही आकार नहीं पता, हमें सही रूप नहीं पता, हमें सही नाम नहीं पता। ठीक। उसके बाद कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा ही परमात्मा है। सागर से एक बुदबुदा निकला आत्मा, और जब मनुष्य ने शरीर छोड़ा तो वही बुदबुदा दोबारा सागर में मिल गया, समा गया। तो आत्मा ही परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि जितने भी इष्ट देव हैं, हमारे देवी देवता जो भारत में होके गए हैं, जितने भी हमारे इष्ट देव हैं वो सारे ही भगवान हैं। ये मान्यता कहाँ तक सत्य है हम जानेंगे। उसके बाद ब्रह्म ही ईश्वर है ना, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म ऐसे कहते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ईश्वर नाम की कोई चीज़ है तो सबूत दिखाओ। अब हम आज जानेंगे कि ये जितनी भी मतें हैं, क्या ये सारी की सारी सत्य हैं, या इनमें से कोई एक मत सत्य है, या फिर सत्य कुछ और है। एक और कहानी से समझते हैं। एक बार एक गांव में हाथी आया और उस गांव में 5 सूरदास भी थे। उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप जाके देख के आओ हाथी कैसा है। उन्होंने कहा ठीक है, जाके देख के आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने हाथी के पांव को स्पर्श किया, उसकी टांग को स्पर्श किया और महसूस किया कि हाथी खंबे जैसा है, एक पोल की तरह है। दूसरे ने उसके कान पकड़े तो उसने महसूस किया हाथी सूप जैसा है। हम अनाज साफ करते हैं ना, हमारे पास होता है, जो किसान है हम लोग, हाथी सूप जैसा है। एक व्यक्ति ने पूंछ पकड़ी तो उसे लगा हाथी रस्सी जैसा है। एक व्यक्ति ने सूंड पकड़ी, उसने महसूस किया हाथी सांप जैसा है। एक ने उसकी पीठ को हाथ लगाया तो उसने अनुभव किया कि हाथी दीवार की तरह है। वापिस आ गए, उनको पूछा गया कि बताइए आप हाथी देखा है? हाँ जी हाथी देखा है। तो बताओ कैसा है? एक व्यक्ति ने कहा वो खंबे जैसा है, दूसरे ने कहा सूप जैसा है, तीसरे ने कहा दीवार जैसा है, चौथे ने कहा रस्सी जैसा है, पांचवें ने कहा सांप की तरह है। अब क्या ये सारी की सारी बातें सत्य हैं? क्या हाथी ऐसा है? क्या हाथी सांप जैसा है, रस्सी जैसा है, खंबे जैसा है, सूप जैसा है, दीवार जैसा है, या सत्य कुछ और है जो उन्होंने नहीं देखा, उनकी दृष्टि से परे था? क्या कहेंगे? सत्य कुछ और था जो वो नहीं देख पाए।
इसीलिए तो हम जब मंदिर जाते हैं तो ईश्वर के आगे कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। नयन तो है ना हमारे पास, फिर कौन से नयनों की बात करते हैं हम? कौन से नयन चाहिए हमें प्रभु से? ज्ञान चक्षु है ना, वो ज्ञान चक्षु भी है हमारे पास, सिर्फ खोलने मात्र की देर है। और वो हमारे ज्ञान चक्षु को भी सच्चे पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं वो ही आकर के खोलते हैं। आज हमारा खोलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या कहेंगे कि ये सारी मतें सत्य हैं या सत्य कुछ और है ना? इससे पहले देखिए कि हम अनेक तीर्थ यात्राएं की, हमने भक्ति पूजा पाठ जो भी हम कर सकते थे, कर्मकांड हमने सब किया। अब ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की एक छोटी मिनी ब्रांच में हम बैठे हैं, तो अब ये भी तो हो सकता है कि अभी ब्रह्मा कुमारियां कोई नई मत देंगे ईश्वर के बारे में, है ना? तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आपको नई मत नहीं देंगे, एक कसौटी देंगे, और उस कसौटी पे ये सारी मतों को भी हम घिस कर देखेंगे, और जो आपको यहाँ पे पिता परमात्मा की पहचान बताई जाएगी उसको भी हम घिस के देखेंगे। जो सही हमारे बुद्धि को लगे, जो हमारा दिल स्वीकार करे, उसके अनुरूप हम पिता परमात्मा को जानकर उनके साथ संबंध जोड़कर उनको याद करेंगे। ठीक है, और वो कसौटी है परमात्मा को परखने की कसौटी। वो कसौटी है 5 बातें। उनमें से इस कसौटी पे हम हर एक मत को घिस कर देखेंगे। राइट, पहला है सर्वधर्म मान्य। ईश्वर किसे कहेंगे? जिसे पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं ईश्वर के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि क्या कहते हैं, पूरे विश्व पूरे जगत के पिता एक हैं, पूरी सृष्टि के पिता एक हैं। जब पूरी सृष्टि के पिता एक हैं तो सर्व धर्म के लोग उसे दिल से स्वीकार करें, वही पिता परमात्मा हो सकते हैं। ऐसा नहीं हिंदुओं के भगवान और क्रिश्चियनों के और बौद्धियों के और पारसियों के और, ऐसा नहीं हो सकता। सिख धर्म के और, सर्व धर्म के लोग जिसे ईश्वर के रूप में स्वीकार करें वही परमात्मा हो सकते हैं। दूसरी कसौटी है सर्वोच्च शक्ति, सर्वशक्तिवान, सबसे ऊंचे, वो सारे जगत के तीनों लोकों के मालिक हो सकते हैं। वो सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो सबको पालने वाले हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, वो सबके पिता हो सकते हैं। उनका पिता कोई नहीं। सारी दुनिया जिन्हें याद करे लेकिन वो किसी को याद नहीं करते। सर्वोच्च सत्ता, उनसे ऊपर कोई नहीं, वही ईश्वर हो सकते हैं और वही इतने बड़े परिवार के मुखिया हो सकते हैं। उसके बाद सर्वोपरि। सर्वोपरि का अर्थ है सर्व प्रकार के चक्रों से परे। हम मनुष्य आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आते हैं। हम कर्म और कर्म के फल के चक्र में हैं। हम पाप और पुण्य के चक्र में हैं। हम सुख और दुख के चक्र में हैं। लेकिन पिता परमात्मा उन्हें कहेंगे जो इन सर्व चक्रों से परे हैं, अजर अमर अविनाशी। अगली कसौटी है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले, ज्ञान के सागर। सृष्टि का आदि मध्य अंत सब उन्हें पता है। वो ज्ञान के सागर हैं और आकर के हम बच्चों का भी ज्ञान चक्षु खोलते हैं और हमें भी संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिकालदर्शी, सृष्टि का आदि मध्य अंत जानने वाले, त्रिनेत्री। उन्हें कहेंगे पिता परमात्मा। पिता परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है।
जिनकी तुलना, जिनके गुणों की तुलना सागर से की जाती है। और इसके लिए भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है। स्वयं मां सरस्वती पूरे के पूरे सागर को स्याही बना देवे, सारे जंगलों को कलम बना देवे और धरती को कागज बना देवे, और स्वयं मां सरस्वती पिता परमात्मा की महिमा लिखना शुरू करें और तो भी लिख लिख के ख़त्म ना हो। ऐसी महिमा जिसकी हो वो ही सच्चे पिता परमात्मा हो सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी मतों को इस कसौटी के ऊपर घिसकर देखेंगे। जो मत सही इस कसौटी पे उतरे वो ही पिता परमात्मा हो सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, जब हम कहते हैं प्रकृति ही परमेश्वर है, तो एक कवि की लाइनें मुझे बहुत अच्छे से याद आती हैं। उन्होंने लिखा है, कौन चित्रकार है वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति की इतनी सुंदर रचना की है। जब हम प्रकृति की छटा देखते हैं ना, वाह हे ईश्वर कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। आप सोचिए कि प्रकृति ही परमेश्वर है। इन पांचों की पांचों बातों पे खरा उतरता है ये मत। प्रकृति परमेश्वर की रचना है, प्यारी रचना है, यह कहना सत्य है, या प्रकृति ही परमेश्वर है यह कहना सत्य है। हमारा विवेक क्या कहता है? रचना है। प्रकृति परमेश्वर की सुंदर रचना है। इसका अर्थ प्रकृति ही परमेश्वर है यह कहना अज्ञान है। उसके बाद नेक्स्ट, जब हम ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, हम सो हम, सागर से निकला हुआ मैं एक बुदबुदा हूं। जब मैंने जन्म लिया सागर से वो बुदबुदा अलग हो गया, जब मैं शरीर छोड़ूंगा वो बुदबुदा फिर से सागर में मिल जाएगा, तो परमात्मा में मिल गया, परमात्मा में समा गया। अगर ये मत सत्य है तो हम ईश्वर के मंदिर में जाकर के ये क्यों कहते हैं, हे पिता तुम मात पिता हम बालक तेरे? जब मैं ही आत्मा और मैं ही परमात्मा, तो फिर हमारे माता पिता कैसे? है ना? परमात्मा बनना कोई डिग्री नहीं है कि जो हमने बहुत पढ़ाई लिखाई करके हासिल कर ली। वो पिता है। कोई भी बच्चा कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितनी भी ऊंची पदवी पा ले, लेकिन वो स्वयं का पिता नहीं हो सकता। पिता पिता ही रहेंगे और बच्चा बच्चा ही रहेगा। इसलिए हमेशा हमने कभी गलती से स्वयं को सृष्टि के पिता नहीं कहा। हम क्या कहते हैं, ईश्वर हमारे पिता हैं, आप हमारे माता पिता हैं और हम आपके बालक हैं, आपकी कृपा से सुख घनेरे। जब भी आत्मा के विषय में मैं आत्मा के साथ उसके कर्मों के हिसाब से टाइटल लगता है। अगर कोई आत्मा पाप का कर्म करती है तो क्या कहते हैं, पाप आत्मा। कोई आत्मा पुण्य कर्म करे क्या कहलाती है, पुण्य आत्मा। कोई आत्मा अगर महान कर्म करे, महात्मा। कोई आत्मा अगर धर्म का कर्म करे, धर्मात्मा। कोई आत्मा अगर देव कर्म करे, देव तुल्य कर्म करे, दैवी कर्मों के अनुसार कर्म करे, तो क्या कहलाती है, देवात्मा। तो पुण्य आत्माएं अनेक हैं, धर्मात्माएं भी अनेक हैं, पाप आत्माएं भी अनेक हैं, महान आत्माएं भी अनेक हैं, देव आत्माएं भी अनेक हैं।
लेकिन परमात्मा एक है। हम कहते हैं धर्मात्माएं, पापात्माएं, पुण्यात्माएं, देवात्माएं, है ना, महान आत्माएं, कभी परमात्माएं नहीं कहते। कभी कहते हैं गलती से, किसी ने कहा होगा परमात्माएं, परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा एक है, हाँ, और वो ही सारी सृष्टि के पिता हैं। अब देखिए, अगर मैं आत्मा ही परमात्मा हूं और मैंने वो सागर की तरह एक बुदबुदा हूं, तो जब सागर से बुदबुदा अलग हुआ तो उस बुदबुदे की उत्पत्ति हो गई, और जब वो बुदबुदा वापिस सागर में मिल गया तो उसका अंत हो गया। लेकिन पिता परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता में हमें क्या कहा? हे अर्जुन, आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है तो ना ही कभी मरती है। अब जब आत्मा सागर से बुदबुदा निकला तो सागर से अलग हो गया तो पैदा हो गई, और जब सागर में जाके समा गई तो अंत हो गया। तो फिर आत्मा कभी विनाश को ना प्राप्त होने वाली तो नहीं रही। तो फिर आत्मा सो परमात्मा, ये कहना अज्ञान है ना। हम आत्माएं पिता परमात्मा के बच्चे हैं, बालक हैं, ये कहना सत्य है ना। जब हम ये कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या समझा? जब स्वयं की पहचान हमें हुई कि ब्रह्म तो घर है, ब्रह्मलोक तो हमारा घर है। कभी मकान मालिक नहीं हो सकता, उस मकान में रहने वाला मकान मालिक होता है। तभी तो हम सच्चे ईश्वर की आरती में गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म में रहने वाले सच्चे ईश्वर आप सबके स्वामी हैं, आप सबके पिता हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म जो तत्व है, छठा तत्व, उसी को ही ईश्वर मानना अज्ञान है। हाँ? ब्रह्म लोक में रहने वाले जो पिता हैं वही हमारे पिता हैं, वही ईश्वर हैं, ये कहना सत्य है। इसके बाद जब हम ये कहते हैं कि पिता परमात्मा कण कण में है, मुझ में है, तुझ में है, सर्व प्रकार के जीव जंतुओं में है, इस पंखे में भी है, दीवार में भी है, कण कण में है। तो ये कहां तक सत्य है? हम देखेंगे कि इन सब में परमात्मा है। क्या इन सभी में परमात्मा है? जब हम सभी में परमात्मा हैं, तो जब कोई एक व्यक्ति पाप कर्म करता है तो मेरे भीतर बैठे हुए पिता परमात्मा क्या कर रहे हैं? वो पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, क्या एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर अत्याचार करते हुए रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं कि नहीं? हमारे दो बच्चे हैं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, है ना, कन्नू प्रिया बहन, दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो माता पिता क्या करेंगे? दौड़ के जाएंगे, एक दूसरे को चोट ना लगा दें, उनको छुड़ाते हैं, प्यार करते हैं, अलग करते हैं। तो वो सच्चे पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, क्या वो सच्चे पिता परमात्मा में इतने भी समझने की बच्चों को लड़ने नहीं देना चाहिए? और उसके बाद जब मेरे भीतर में पिता परमात्मा वास करते हैं, मेरे स्वयं के अंदर में पिता परमात्मा है, तो देखिए प्रकृति भी अपने गुणों का प्रभाव छोड़ती है। अगर हम लोहे को अग्नि में गर्म करें तो कुछ समय के बाद
लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, गर्म हो जाएगा और अग्नि का ही रूप धारण कर लेगा, लाल हो जाएगा। जब हम पानी का गिलास लें और इसमें चीनी घोल दें तो पानी कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। एक गिलास में हम नमक डाल दें, नमकीन हो जाएगा। ये निर्जीव पदार्थ भी अपना गुण धर्म का प्रभाव छोड़ते हैं। जब वो सच्चे पिता परमात्मा मेरे मन में है, मेरे भीतर हैं, तो उनके गुणों का मुझ आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संग करता है तो एक व्यक्ति के संग का रंग दूसरे व्यक्ति को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है ना? मनुष्य को तो आप छोड़िए, अगर पशु पक्षी भी हमारे संग में रहते हैं या किसी के संग में रहते हैं तो संग का रंग उनको भी चढ़ता है। एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक बार एक शिकारी जंगल से 2 तोते पकड़ के ले आया और शहर में ला करके उसने एक बड़े अच्छे संत को बेच दिया और दूसरा एक बदमाश खरीद के ले गया। संत अपनी कुटिया में ले गया, बदमाश अपने अड्डे पे ले गया। और कुछ समय के बाद क्या देखा गया कि जो तोता संत के पास था वो बड़े प्यारे प्यारे भजन आरतियां गा रहा था, राम राम जप रहा था, राधे राधे जप रहा था। और जो तोते को बदमाश उठा के ले गया था वो सुबह से लेकर शाम तक गालियां गालियां बोलता रहता था, गालियां देता रहता था। तो एक पक्षी को अगर संग का रंग चढ़ता है, और पिता परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान, दया के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर, हाँ, आनंद के सागर। तो वो इतने सागर, इतने सर्वशक्तिवान कहाँ पे है? मेरे मन में है। और उनकी शक्तियों का, उनके ईश्वरीय गुणों का मुझ आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। अब सोचिए, हमारे आज के भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक चपरासी से लेके राजा तक की पदवी है। किसी कार्यालय में कोई चपरासी है, उसके बैठने का स्थान किधर है? बाहर छोटी सी कुर्सी लगी होगी या फिर बेंच लगा होगा, वहां पे वो बैठा होगा। जैसे अंदर ऑफिसर बेल बजाएगा वो दौड़ के अंदर जाएंगे, है ना। मान लीजिए कि वो कोई इंजीनियर के ऑफिस में बैठे हैं, फिर इंजीनियर का ऑफिस कैसा होगा? बढ़िया होगा उसकी पदवी के अनुसार। उसके बाद उनसे ऊपर एसडीओ है, एक्सियन है, उसके बाद एसडीएम साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं। जैसे जैसे पदवी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऑफिस शानदार बनता जा रहा है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। उसके ऊपर आप अपने स्टेट का मुख्यमंत्री का ऑफिस देखिए, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑफिस देखिए, राष्ट्रपति जी का ऑफिस देखिए। जैसे जैसे हमारी पदवी ऊंची हो रही है वैसे वैसे हमारे बैठने का स्थान, हमारी फैसिलिटीज भी बढ़ती जा रही है। तो सोचिए, पिता परमात्मा की डिग्री देखिए, उनकी पदवी देखिए, क्या है? ईश्वर में सर्वशक्तिवान है, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो मालिक हैं। तो उनके बैठने का कोई स्थान नहीं होगा, कहीं पे भी कूड़े कचरे में कहीं पे भी बिठा देंगे हम उनको। कण कण माना क्या? कचरा, है ना। तो अपने सच्चे पिता परमात्मा को हमने कण कण में बिठा करके एक रीति से उनका अपमान नहीं किया, उनकी गलानी नहीं की। हमारे मन से तो स्वतः ही निकल जाता है, मुख से स्वतः ही निकल जाता है कि ईश्वर कौन है? ऊंचे ते ऊंचे, उनका नाम ऊंचा, उनका काम ऊंचा और उनका धाम भी ऊंचा। इसलिए तो हम
क्या कहते हैं, जब कोई भी मतभेद होता है ना हमारे बीच में, हो जाता है मतभेद, तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई जी छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो नीली छतरी वाला सब देख रहा है, आप क्यों चिंता करते हो। देखिए कभी भूल से भी हमारे मुख से निकलता है, तेरे भीतर में बैठा हुआ भगवान देख रहा है, क्यों चिंता करते हो। ये खंबे में जो भगवान बैठे हुए हैं ना, वो सब देख रहे हैं। उस स्थान पे जो भगवान बैठे हो देखते, कभी गलती से भी निकलता है, कभी मुख से भी नहीं निकलता। देखो हमारे मुख से कौन बुलवा रहा है, क्योंकि मैं पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, उनका बच्चा ज्ञान स्वरूप हूं। तो ये ज्ञान मेरे भीतर में भी है, जो स्वतः ही एक्टिव हो जाता है। जब भी हम बड़ी अचीवमेंट लेते हैं ना, सदा ऊपर की ओर देख के थैंक गॉड। और तो और हमारे भारतीय प्लेयर, चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, या कोई और गेम के प्लेयर हैं, हाँ, जब वो शतक लगाते हैं ना, तो नीचे ऐसे ऊपर करके थैंक गॉड, नीचे की तरफ देख के नहीं बताते ईश्वर आपका धन्यवाद, या किसी के अंदर घुस के ऐसे नहीं बोलते, इसके भीतर में जो भगवान बैठे हैं ना, या अपने अंदर देखे, हाँ मेरे भीतर में ईश्वर हैं, उनका धन्यवाद, ऊपर की ओर। तो हमें कहीं ना कहीं ये दृढ़ निश्चय है, पूरा विश्वास है कि ईश्वर ऊपर कहीं है और वहां से आते हैं। तभी तो श्रीमद् भागवत गीता में ईश्वर ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब भारत में धर्म का नाश हो जाएगा, सब तरफ हाहाकार मचेगा, तो घबराना नहीं, मैं आऊंगा। और हम भी कहते हैं ईश्वर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब वो मेरे भीतर ही बैठेंगे तो आएंगे कहाँ से। और जब उन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा, तो कहाँ से आएंगे। तो इसका अर्थ है कि पिता परमात्मा कण कण में है, तुझ में है, मुझ में है, हर जगह है। ये कहना अज्ञान है ना। वो पिता परमात्मा ऊपर ब्रह्म लोक में रहने वाले ईश्वर हैं, इसलिए हम आरतियों में गाते हैं। हम आरतियों में ये क्यों नहीं कहते, तुझ में बैठने वाले ईश्वर आ जाओ, मुझ में बैठने वाले ईश्वर आ जाओ। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो वो पार ब्रह्म, पार इस दुनिया से पार, ऊपर वहां के रहने वाले स्वामी, और वहां से आते हैं। नेक्स्ट, जब हम कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, उनका कोई आकार, नाम रूप से ही न्यारे, उनका कोई नाम रूप कुछ नहीं, तो नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। देखिए हवा है, दिखाई देती है हमको, लेकिन चित्रकार तो उसका भी चित्र निकाल लेता है। जब उसने हवा दिखानी हो, तूफान दिखाना हो, तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं शांत प्रकृति, एक तरफ आप देख रहे हैं कि पौधा हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है, तो हवा चल रही है। देखते ही आप कह देंगे हवा चल रही है। चित्रकार क्या दिखाना चाहता है, हवा चल रही है। तो जो हमें दिखाई नहीं देती हवा, उसका भी नाम है, नाम है कि नहीं, वायु कहते हैं, हवा कहते हैं, और उसको भी चित्रकार ने रूप दे दिया। तो ऐसा कभी हो सकता है कि जो पिता परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो नाम रूप से ही न्यारे हो, उनका कोई नाम ना हो, रूप ना हो। अर्थात पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं, कोई उनका आकार नहीं, ये कहना अज्ञान है। नाम रूप से कोई चीज न्यारी नहीं होती। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के पिता कैसे होंगे, हमारे जैसे। मनुष्य का पिता मनुष्य, पक्षी का पिता पक्षी, पशु का पिता पशु, आत्मा का पिता। हम आत्माएं कैसी हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप, एक डायमंड सितारे की तरह। तो हमारे पिता कैसे होंगे,
वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप। हम आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है। परमात्मा को बीच में से संधि विच्छेद करो, वो भी एक आत्मा है परंतु परम है। वो किसी प्रकार के चक्रों में नहीं आते, परम धाम में रहते हैं। जब जब हम उनको बुलाते हैं, हे पिता आ जाओ, बहुत दुख क्लेश बढ़ गया है, अब हमसे सहन नहीं होता, तो वो भी अपने वायदे अनुसार आ जाते हैं। और अब वो आ चुके हैं और हम बच्चों को कष्टों से दूर करने के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम पिता परमात्मा, और जब वो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं तो उस स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए है। स्वरूप कैसा है उनका? ज्योति बिंदु स्वरूप। गुणों के वो सिंधु हैं, स्वरूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, दिव्य दृष्टि के विधाता हैं। उसके बाद सतचित आनंद स्वरूप है, उसके सतयुगी सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, है ना। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना करवाते हैं, ज्ञान अमृत के सागर हैं, दुख सुख से न्यारे हैं। ये सारे ईश्वर के गुण हैं। ये चित्र सच्चे पिता परमात्मा का आप अपने घर में रख सकते हैं, है ना। इससे हमें पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। अब वो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो उनकी पूजा अर्चना कैसे करें, अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करें? तो हम भारतीयों ने ज्योतिर्लिंगम बनाया और ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनकी पूजा अर्चना करना शुरू की और नाम दिया सदाशिव। ईश्वर का नाम भी सदाशिव, गुणवाचक नाम होता है। हम मनुष्यों का नाम गुणवाचक या कर्तव्यवाचक नहीं होता। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सदा कल्याण करने वाले, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले। आज किसी का नाम तो है अमीर चंद और है वो फकीर, किसी का नाम है शांतिलाल भाई लेकिन पूरा दिन वो अशांत रहते हैं। किसी बहन का नाम है सुख देवी लेकिन हर पल देखें तो वो दुखी ही दुखी रहती है। तो मनुष्यों के नाम कर्तव्यवाचक गुणवाचक नहीं है, लेकिन ईश्वर का नाम कर्तव्यवाचक गुणवाचक होता है। पिता परमात्मा शिव आज पूरे भारतवर्ष में पिता परमात्मा शिव को 12 बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। 12 बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगम हैं। श्री ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, उसके बाद वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, विश्वेश्वर, भीमशंकर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन। पिता परमात्मा को हम ये हमारे भारतवर्ष में 12 बड़े ज्योतिर्लिंगम हैं। और जब भी इस पिता परमात्मा का नाम आता है तो उनके नाम के पीछे या तो ईश्वर लगता है या नाथ लगता है ना। भोलेनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। या तो ईश्वर लगेगा या नाथ लगेगा। नाथ माना पूरी विश्व की, पूरी दुनिया के तीनों लोकों के मालिक ना, उन्हें कहेंगे पिता परमात्मा। तो पिता परमात्मा का स्वरूप हमने क्या देखा? वो भी एक आत्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। बिंदु स्वरूप में वो बिंदु हैं और गुणों में सिंधु के समान है। आज देखें कि पूरे भारतवर्ष में सभी देवताओं की स्टेट वाइज पूजा होती है। कहीं पे
श्री कृष्ण श्री राम की बहुत अधिक भक्ति होती है, कहीं पे देवियों की होती है, महाकाली की ना, दुर्गे की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। भारत की किसी स्टेट में श्री गणेश की पूजा बहुत होती है, तो किसी स्टेट में श्री बालाजी की पूजा बहुत होती है, नारायण की पूजा बहुत होती है। तो ऐसे ही स्टेट वाइज पूरे भारतवर्ष में देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन पिता परमात्मा की पूरे भारतवर्ष में पूजा होती है। आज पूरे भारत का एक छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां पे पिता परमात्मा शिव का मंदिर नहीं होगा। एक कहानी से हम समझते हैं, एक बार एक भिखारी था और वो रोज राजा के पास मांगने जाता था। एक दिन वो सुबह सुबह चला गया तो पता चला कि राजा मंदिर में है, और मंदिर में जैसे गया तो द्वारपाल ने उसको रोका, भाई कहाँ जा रहे हो, राजा से मिलना है। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो, लेकिन चुपचाप बैठना, शोर नहीं करना। वो मंदिर में चला गया तो राजा हनुमान जी की आराधना कर रहे थे, और अंत में, अपनी पूजा के अंत में उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे श्री राम, मुझे इतना दीजिए कि मैं अपनी प्रजा का भी पालन कर सकूं, अपने राज्य की रक्षा कर सकूं, और मेरे राज्य में जो भी मांगने वाले हैं उनको भी मैं भरपूर दे सकूं। ऐसा कह के वो निकल गए। तो वो जो भिखारी था वो राजा से पहले पहले वहां से भागा। द्वारपाल ने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों भाग आए, आपको मिला नहीं कुछ? कहते नहीं नहीं, मुझे आज पता चला कि ये राजा भी भिखारी है, ये तो आगे हनुमान जी से मांग रहे। और फिर घर की तरफ दौड़ा और चिंतन करने लगा, अच्छा फिर हनुमान जी किससे लेते होंगे? तो पता चला हनुमान जी तो श्री राम जी की पूजा करते हैं। अच्छा, हनुमान जी को श्री राम जी से मिलता है, अच्छा फिर श्री राम जी किसकी आराधना करते होंगे? तो पाया कि श्री राम जी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि जब श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका में प्रवेश करना था तो रामेश्वरम की उन्होंने स्थापना की, सागर के किनारे बैठकर तपस्या की, बहुत तपस्या की, भोलेनाथ को प्रसन्न किया, शक्तियां पाई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिस रावण से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो अपनी शक्ति का यूं ही घमंड नहीं कर रहा है, वो शक्ति उसने शिव से पाई है, और उससे डबल शक्ति उनको प्रसन्न करके मैं नहीं प्राप्त करूंगा तो रावण के ऊपर विजय पाना मुश्किल है। तो श्री राम ने जी भी कहां से पाया? शिव से पाया। तो बड़ा सोच विचार करने के बाद भिखारी ने डिसाइड किया, भाई ऐसे बाया 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 चक्कर में पड़ के मेरे को तो बहुत थोड़ा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट भोलेनाथ के साथ कनेक्शन करूं। तो ऐसे ही हमें भी ये चेक करना है कि ये बाया बाया में कहीं हम भी तो नहीं फंसे हुए। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे सभी इष्ट देव ही परमात्मा है, सारे देवी देवता परमात्मा है, तो सारे के सारे देवी देवता, क्या हमारे सभी देवी देवताओं को सारे धर्मों के लोग ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या हम उनको सर्वोच्च शक्ति मान सकते हैं? क्या हम उनको सर्वोपरि कह सकते हैं कि वो सभी चक्रों से परे हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से परे हैं, वो सुख दुख के चक्कर से परे हैं, कर्म और कर्म के फल के चक्कर से परे हैं, वो पाप और पुण्य के चक्कर से परे हैं? क्या ये मान्यता, जो हमारी ये जो मत है, ये इस कसौटी पे खरी उतरती है? वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। क्या वो गुणों में अनंत हैं, सर्व गुणों में अनंत हैं? क्या कहते हैं हम देवी देवताओं को? मैक्सिमम जो टॉप मोस्ट डिग्री है, टॉप मोस्ट डिग्री क्या है? 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। ये श्री कृष्ण की महिमा है। वो 16 कला संपूर्ण है, सर्व गुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी हैं,
और उनके राज्य में अहिंसा परमो धर्म होता है। लेकिन एक लिमिट बांध दी ना, पिता परमात्मा को क्या कहा हमने? सागर है, कोई लिमिट नहीं है। तो क्या देवी देवता जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं? जन्म लिया और शरीर छोड़ा, तो क्या उनको परमात्मा की डिग्री दी जा सकती है? क्या उनको सबके माता पिता कह सकते हैं? नहीं। तो तब कहा कि जब श्री कृष्णा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलानी थी, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्योतिसर एक जगह है, वहां पे पांडवों को ले जा करके पूजा करवाई और वहां पे भोलेनाथ पिता परमात्मा के मंदिर की स्थापना की और तब पांडवों को विजय दिलाई। तो जब भारत भूमि में, कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में असुरों का बहुत बोलबाला हो गया, बहुत अत्याचार फैल गए और बहुत कत्लेआम उन्होंने मचाना शुरू कर दिया, तो शिव ने धरती पे शक्तियों को उतारा, जिनको देवियों के रूप में हम पूजा अर्चना करते हैं, और देवियों के अनेक मंदिर हैं। और आरती में हम क्या गाते हैं? शिव शक्ति की आरती जे कोई गावे। तो किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं। तो जो देवियों के देव, देवताओं के भी देव क्या कहलाए? महादेव। जो सारी सृष्टि के पिता, देवियों के भी पिता, देवताओं के भी पिता, तो वो कौन कहलाए? महादेव, वो भोलेनाथ। तो वो हमारे सच्चे पिता परमात्मा हैं, वही हमारे पिता हैं। ये तो हुई भारत की बात। भारत के बाहर अनेक धर्मों के लोग पिता परमात्मा शिव को ईश्वर के रूप में कैसे स्वीकार करते हैं ये, और एक बहुत बड़ी भूल भारतीय करते हैं जो शिव और शंकर को एक मानते हैं। तो शिव और शंकर एक हैं या ये अलग अलग हैं? और पूरी दुनिया पिता परमात्मा शिव को ईश्वर के रूप में कैसे स्वीकार करती है, ये हम कल के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है? तो आज के सेशन में आपने जो समझा, जो सुना, तो हमें हमारे सच्चे पिता परमात्मा शिव की पहचान मिली। अब हमने ये समझना है शिव और शंकर के बीच में अंतर क्या है, और पूरी दुनिया परमात्मा शिव को ईश्वर के रूप में कैसे स्वीकार करती है। और उसके बाद हम निकालेंगे अपने सच्चे पिता परमात्मा का संपूर्ण परिचय, जैसे हमने जाना आत्मा का संपूर्ण परिचय। ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और एक सुंदर से गीत के साथ हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे पिता, आपने स्वयं आकर के हमें अपनी पहचान दी। आज से हम आपके साथ रखेंगे डायरेक्ट कनेक्शन, और जितना मैं आपको याद करता हूँ मुझे उतने का उतना ही मिलना चाहिए। ठीक है? इसके साथ ही ओम शांति। तो आज हमें पता चला कि हमारे सच्चे पिता परमात्मा का नाम क्या है? सदाशिव। शिव का अर्थ ही क्या होता है? कल्याणकारी, सदा कल्याण करने वाले। फिर भारतीय क्या भूल कर देते हैं? भारतीयों से एक भूल हो जाती है कि वो शिव और शंकर को एक मान लेते हैं। आइए कुछ बेंच है बेटी, हाँ फ्रंट में बैठ जाइए। हम भारतीय क्या भूल करते हैं? शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं। तो जहाँ पे हमारे सच्चे पिता परमात्मा ज्ञान के सागर परमात्मा शिव ने हमें बताया कि जहाँ पे हम दोनों का नाम भी अलग है तो काम भी अलग है ना। फटाफट हम रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। जहाँ पे पिता परमात्मा शिव
निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, एक लाइट है, प्रकाश पुंज हैं। तो वहीं पर शंकर जी एक आकारी देव पुरुष है। तो नाम भी अलग शिव और शंकर है, और रूप भी अलग, वहाँ पे उनका काम भी अलग है। पिता परमात्मा सारे जगत का कल्याण करने वाले शिवम, रचयिता हैं, पूरे सृष्टि के रचयिता हैं। तो वहीं पे शंकर जी को एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य मिलता है कि जब इस पुरानी सृष्टि को हटाना है तो क्या करना है, तीसरा नेत्र खोलना है। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और सृष्टि का विनाश हो गया। तो कितनी पावर चाहिए, कितनी बड़ी सृष्टि है कि नेत्र खोलते ही विनाश का कार्य हो जाए, कुछ सेकंडों में, कुछ पलों में। इसलिए उन्हें हमेशा आराधना में दिखाते हैं, तपस्वी स्वरूप में, सदा ध्यान में मगन रहते हैं। और उनकी मूर्ति के सन्मुख ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना हम पूजा आराधना या ध्यान किसका करते हैं, अपने बराबर वाले का करते हैं, अपने छोटे का करते हैं, या अपने से ऊपर वाले का करते हैं? किसका करेंगे? ऊपर वाले का, सिंपल। तो जहाँ पे कि वो पिता परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा शिव के ध्यान में सदा मगन रहते हैं, वो सागर हैं, उनको इतनी शक्ति चाहिए, इतनी पावर चाहिए कि उनको लगातार ध्यान में रहना पड़ता है। जहाँ पे उनके रहने का स्थान भी अलग है। हमारे आदरणीय शंकर जी कैलाश धाम में बैठ के तपस्या करते रहते हैं, है ना। और पिता परमात्मा का धाम हमने देखा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो परम धाम के रहने वाले हैं, है ना। ये दुनिया, ये 5 तत्वों की दुनिया से परे सूक्ष्म लोक है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सूक्ष्म लोक है, और उससे भी परे है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन, जहाँ के हम रहवासी हैं और वहीं पे हमारे पिता परमात्मा रहते हैं। तो इनका नाम भी अलग, काम भी अलग, स्वरूप भी अलग, कर्तव्य भी अलग। तो शास्त्रों में ही बताया जाता है कि शंकर जी ने पार्वती जी को अमरनाथ में अमरनाथ की कथा सुनाई, तभी तो वो स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। तो कथा सुनाई तो किसकी कथा सुनाई? कोई तो है अमरनाथ, है ना। तो सच्चे पिता परमात्मा शिव की अमर कथा कि वो अजर अमर अविनाशी हैं, अजोनी हैं, अजन्मा हैं, अभोक्ता हैं, ऐसे हैं सच्चे पिता परमात्मा जिनका नाम अमरनाथ है। तो हमने जाना कि पिता परमात्मा शिव के नाम के साथ अंत में या तो नाथ लगता है या फिर ईश्वर लगता है। अमरनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वरम, है ना, बद्रीनाथ, है ना, या तो नाथ लगेगा या ईश्वर लगेगा। हाँ, तो ईश्वर और नाथ किसके नाम के साथ लग सकता है? जो सचमुच में ईश्वर हैं और सबकी आश पूरी करने वाले हैं। तो हमने जाना कि शंकर जी और शिव तो अलग अलग हैं। पिता परमात्मा शिव रचयिता हैं, तो शंकर जी उनकी रचना है। जब पुरानी दुनिया को हटाना होता है तो सच्चे पिता परमात्मा उनकी रचना करते हैं और उनको कहते हैं, बच्चे मैं नई दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की डिमांड है, उनको चाहिए सुखों की दुनिया। तो मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए आ चुका हूँ, उनको मैंने स्थापना के कार्य में लगा दिया है, और आपको जब स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया के हटाने का कार्य आपको करना है। तो आप मेरे ध्यान में मग्न हो जाओ, मुझसे वो पावर्स लो, ताकि तीसरी आंख खोलते ही आप पुरानी दुनिया को कुछ पलों में ही हटा सको। ठीक है। तो आज वर्तमान में ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं और शंकर जी दोनों ही लगे, है ना। और वो सच्चे पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, ज्ञानदाता, हम बच्चों को ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, वो अपने कार्य में लगे, है ना। उसके बाद उन्होंने विष्णु जी की रचना करनी है। जैसे ही नई दुनिया बन जाएगी तो उनको बोलेंगे भाई पालना करो। क्लियर? इसके बाद ये तो रही भारत की बात। भारत के बाहर जाएं तो कैसे दूसरे धर्मों के लोग या भारत के बाहर रहने वाले लोग पिता परमात्मा शिव को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, सच्चे पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, वो हम समझेंगे। हमने एक कसौटी एक ली थी
जिस कसौटी पे परख के हमने सभी जितने भी मतांतर थे ईश्वर को लेकर के, उनको हमने घिस के देखा। जो आज हमने सच्चे पिता परमात्मा का सच्चा परिचय ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो कि उन्हीं का खोला हुआ है और ईश्वर के ही द्वारा दिया हुआ परिचय है, वो हमने समझा। अब इसको भी हम कसौटी पे घिस के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, तो उसमें पहले मक्का में हिंदुओं की तरह, हमारी ही तरह अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां थी। अनेक देवी देवता थे, लगभग 1,86,000 के करीब। तो एक बार बहुत झगड़ा हो गया, आपस में लोग कहने लगे कि मेरा इष्ट देव बड़ा है, मेरा इष्ट देव बड़ा है। तो जब ऐसी तुलनात्मक बहस हो जाए तो झगड़े तो स्वाभाविक है। फिर क्या हुआ कि एक आकाशवाणी हुई और कहा कि आप झगड़ा नहीं करो। ऊपर से एक पवित्र पत्थर गिरा और कहा कि आप सब ना इस रूप में मुझे याद करो। तो सभी लोगों ने उसको मक्का में स्थापित किया, जो ज्योतिर्लिंगम के आकार का था। तो बताया जाता है कि जब मुस्लिम भाई अपने पूरे जीवन काल में अगर हज यात्रा ना करें तो माना जाता है कि उनका जीवन सफल नहीं हुआ, या पाप कर्मों का जो बोझ है हमारे सिर पे वो हल्का नहीं हुआ। तो जीवन में एक बार हज यात्रा तो जरूर करनी चाहिए। तो जब वो हज के लिए निकलते हैं, मक्का पहुंचते हैं, तो अपनी जो भी प्रार्थनाएं ईश्वर के सामने रखते हैं, तो उसके अंतिम बोल होते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरी हज को कबूल करो। कहा जाता है कि अगर अपनी प्रार्थना में या अपनी भक्ति में अगर अंत में ये शब्द ना वो बोलें तो उनकी हज कबूल नहीं होती, उनकी वो यात्रा सफल नहीं होती है। उन्होंने कहा हे परवरदिगार, परवरदिगार उन्होंने पिता परमात्मा को कहा, नूरे इलाही, कि आप सच्चे नूर हो, कृपया आप मेरी हज को कबूल करें। हमने क्या कहा, वो ज्योति हैं, है ना, पिता परमात्मा एक ज्योति हैं। उन्होंने क्या कहा, वो एक नूर हैं। बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, नूर कहो या ज्योति कहो। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में भी पिता परमात्मा को एक ज्योति और नूर के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब मुस्लिम भाइयों के भी पिता कौन? सच्चे भोलेनाथ। उसके बाद हम अगर क्रिश्चियन धर्म में जाएं तो कहा जाता है कि मूसा जब परमात्मा की खोज में माउंटेन्स पे चले गए, तपस्या की, अचानक उनको एक दिव्य साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है कि जब पिता परमात्मा ने अपना साक्षात्कार अर्जुन को करवाया तो अर्जुन को लगा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ आसमान में निकल आए हैं, और कहा कि हे ईश्वर, मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता, कृपया अपना तेज सहन करने की भी शक्ति मुझे दीजिए। तो उसी तरह मूसा ने भी वो दिव्य तेज का साक्षात्कार किया और कहा गॉड इज लाइट, पिता परमात्मा एक प्रकाश पुंज है, और हमें संदेश दिया कि आप पिता परमात्मा को इस रूप में याद कीजिए। वो प्रकाश हैं, प्रकाश पुंज हैं, लाइट हैं। अब हमने ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंगम। मुस्लिम धर्म के भाइयों ने उसे नूर कहा, क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने उन्हें एक लाइट कहा या प्रकाश पुंज कहा। बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। उसके बाद हम अगर बौद्ध धर्म में जाते हैं तो जापान में, जहां पर पिता परमात्मा को वो याद करने के लिए एक स्टैंड पे ज्योतिर्लिंगम के आकार का उन्होंने पत्थर रखा होता है, कुछ 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठ करके वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया चिंगकोंग शेकी, है ना, जिसका अर्थ होता है
शांति के दाता, कि हे शांति के सागर, शांति के दाता पिता, आप हमें शांति प्रदान कीजिए, है ना। और वो जो उन्होंने ज्योतिर्लिंगम आकार का पत्थर स्टैंड पे रखा है, वो स्वरूप किसका बता रहा है? वही ज्योति बिंदु स्वरूप सच्चे पिता परमात्मा का। ऐसे ही जब हम जैन धर्म की ओर देखते हैं, तो जब हम दीपावली मनाते हैं तो उसी दिन महावीर जैन का निर्वाण दिवस वो मनाते हैं, और अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे महावीर स्वामी, जो शिव धाम को आपने प्राप्त किया, जो निर्वाण धाम को आपने प्राप्त किया, आप हम पे ऐसी कृपा करें कि उसको हम भी प्राप्त करें। तो वो निर्वाण धाम कौन, वो शिव धाम कौन, और वो शिव कौन? सच्चे पिता परमात्मा। उसी तरह से जब हम कुछ वर्ष पीछे जाएं, 500-600 वर्ष पीछे जाएं, तो गुरु नानक देव जी ने तो बहुत अच्छी परिभाषा हमें पिता परमात्मा की दी, है ना। स्पष्ट एक ओंकार, सत्य नाम, सत्य जिसका नाम है, निर्वैर, आजोनी, निराकार, वो सच्चे हैं, सच्चे वाहिगुरु, है ना। उन्होंने स्वयं के लिए कभी नहीं कहा कि आप मुझे याद करें और मैं आपका कल्याण करता हूँ, नहीं, उन्होंने इशारा किया। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग पिता परमात्मा को एक ज्योति के रूप में, नूर के रूप में, प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में याद करते हैं। तो पूरे विश्व की आत्माओं के पिता कौन? सच्चे पिता परमात्मा शिव। अगर हम नेपाल में जाएं तो पशुपतिनाथ मंदिर में कभी आप विजिट किया हो, तो मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंगम है ना, और चहुं ओर पशुओं की मूर्तियां हैं। वो मंदिर किस चीज का यादगार है? अब पशुओं ने तो भक्ति करनी नहीं है, तो फिर पशुओं की मूर्तियों का क्या अर्थ है वहां पर, है ना। वो क्या संदेश देता है हमको कि जब हम मनुष्य, हम जीव, सच्चे पिता परमात्मा के बच्चे, जो सतयुग में कैसे थे? दैवी गुणों वाले थे। हाँ, हम देवी देवताओं की संतान थे। जैसे जैसे हम गिरते आए नीचे पहुंचे, कलयुग तो पहुंच गए, तो रहे तो हम शक्ल से मनुष्य ही, शक्ल सूरत तो हमारी देवी देवताओं के जैसी ही रही, लेकिन हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे बोल व्यवहार सब पशुतुल्य हो गया। हाँ, तो वो मंदिर एक बहुत प्यारा संदेश देता है कि बच्चों, जब आपकी प्रवृत्ति, संस्कार, आपका स्वभाव, आपके कर्म, आपकी भावनाएं पशुओं जैसी हो जाए तो मुझे आना पड़ता है ना। तो हम उनके जैसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कलयुग में उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करते हैं। उसके बाद रामेश्वरम, सोमनाथ, कहीं पे भी हम देखें तो हम पिता परमात्मा को ज्योति के रूप में याद करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। अब आएगा पिता परमात्मा का सत्य परिचय, ज्योतिर्लिंगम स्वरूप। तो हम देखते हैं कि ज्योति लिंगम हम जब बनाते हैं तो 3 लकीरें लगाते हैं, 3 लकीरें बनी हुई होती हैं। उनका अर्थ क्या है कि हमारे सच्चे पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों के ज्ञाता, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान है उनके पास। वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो त्रिमूर्ति हैं, वो त्रिनेत्री हैं। हाँ, इन 3 लकीरों का यह अर्थ होता है, क्योंकि वो हमें सत्य ज्ञान की वर्षा करते हैं। सबसे पहले वो सर्वधर्म मान्य हैं, सारी दुनिया के माता पिता हैं, सारी दुनिया को पालने वाले हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्वधर्म मान्य, पहली कसौटी पूरी हो गई। वो सर्वोच्च सत्ता हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सारी दुनिया उन्हें याद करती, वो किसी को याद नहीं करते। वो सारी दुनिया के माता पिता हैं, उनके माता पिता कोई नहीं है, है ना। दूसरी कसौटी भी क्लियर होती है। तो तीसरा सर्वज्ञ,
वो सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। सब कुछ जानने वाले ज्ञान के सागर हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक के पूरे सृष्टि चक्र के ज्ञाता हैं। इसलिए उनको नाम मिला सत्यम। सत्य ज्ञान के सागर होने के कारण उन्हें सत्यम कहा। उसके बाद आंख दिखाते हैं, एक 3 लकीरों के ऊपर एक आंख दिखाते हैं। उसका अर्थ है वो हमें ज्ञान का दिव्य चक्षु देते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है। वो सच्चे पिता परमात्मा कल्याणकारी हैं, इसलिए उन्हें शिवम कहा। उसके बाद उनकी रचना इतनी प्यारी है। वो 3 सूक्ष्म देवी देवताओं की रचना करते हैं, 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके द्वारा वो सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, है ना। तो उनकी प्यारी रचना करते हैं। उसके लिए उनकी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतीक क्या है कि हम बेल पत्र उन पे ऊपर चढ़ाते हैं, और वो 3 पत्ते होने चाहिए, एक ही डंडी के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो वो किस बात का प्रतीक है कि वो 3 सूक्ष्म देवताओं के रचयिता हैं, जिनके द्वारा वो सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। सबसे पहले वो ब्रह्मा की स्थापना करते हैं और उनके द्वारा सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो सृष्टि जब बन जाएगी तो विष्णु के द्वारा उसकी पालना करवाते हैं, ऑपरेटर। उसके बाद पुरानी दुनिया को हटाने का कार्य शंकर जी के द्वारा करते हैं। तो पूरे विश्व को सुंदर बनाने के लिए ये प्यारी सी सुंदर रचना वो रचते हैं। तो जब उनकी रचना इतनी सुंदर है तो उन्हें क्या कहा? सुंदरम कहा। हम उनकी प्रार्थना में क्या गाते हैं? हम उनकी प्रार्थना में गाते हैं, ईश्वर सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सिर्फ उन्हीं को कहा, किसी को नहीं कहा, है ना। अगर सत्य कोई और होता तो नाम उसका आता। जब सत्य है ही शिवम तो नाम भी उन्हीं का आएगा, और वही सबसे अधिक सुंदर भी हैं, क्योंकि वो इतनी प्यारी सुंदर रचना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम बच्चों को उसका मालिक बनाते हैं। तो अभी हमें मिला सच्चे पिता परमात्मा शिव का संपूर्ण परिचय, जो हमारे पिता हैं। एक आपको कहानी आगे सुनाएंगे कि किस तरीके से आज हम अगले चैप्टर का भी रूपरेखा रखेंगे, है ना, कि उन्हें याद कैसे करना है। पहले हम संपूर्ण परिचय। तो संपूर्ण परिचय में सब क्या आता है? किसी के भी संपूर्ण परिचय में क्या क्या चीजें आती हैं? नाम, है ना? तो क्या नाम है उनका? शिव कहो, जेहोवा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, है, कुछ भी कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है। दूसरे एड्रेस में दूसरी चीज़ क्या आती है? स्वरूप। स्वरूप कैसा है उनका? हमारी ही तरह ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे हम आत्माएं वैसे हमारे पिता परमात्मा, है ना। उनको ज्योति बिंदु स्वरूप कहो, नूर कहो, प्रकाश कहो, लाइट कहो, कुछ भी कहो ना, एक ही बात है, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। उसके बाद क्या आता है? क्वालिफिकेशन, गुण। पिता परमात्मा के गुण क्या है? वो सर्व गुणों में अनंत है, सागर है, जिसके लिए माँ सरस्वती के विषय में क्या कहते हैं कि अगर पिता परमात्मा की महिमा लिखनी हो और वो कार्य भी किसको दिया जाए? विद्या की देवी माँ सरस्वती को। सारे सागर को स्याही बना दो, सारी धरती को कागज बना दो, सारे जंगलों को कलम बना दो, और स्वयं माँ सरस्वती उनकी महिमा लिखने बैठे तो भी लिख लिख के ख़त्म ना हो। ऐसी अपरम अपार है हमारे सच्चे पिता परमात्मा की महिमा, गुणों में अनंत है, वो सागर है ना। सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वोपरि हैं, सर्व प्रकार के चक्रों से परे। हमने देखा कि सिर्फ पिता परमात्मा शिव ही सर्व चक्रों से परे हैं ना, बाकी सभी चक्रों में आते हैं। सर्वोच्च सत्ता है और सर्वधर्म मान्य है। उसके बाद क्या आता है?
निवास स्थान, रहने वाले कहाँ के हैं, है ना। तो हमने देखा हमारे पिता कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, हाँ? उसको हम ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर हैं, इसलिए आरती में क्या गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म में रहने वाले सच्चे ईश्वर आप सभी के स्वामी हो। उसको परम धाम कहा, मोक्ष धाम कहा, निर्वाण धाम कहा, रूहानी दुनिया कहा, है ना, एक ही बात है। फिर कर्तव्य, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है पिता परमात्मा का? पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना, यही कर्तव्य है उनका। और इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भारत और पूरे विश्व में धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, हाँ, और आप जीवन को जीने की कला ही भूल जाएं, तो मैं आऊँगा फिर से सद्धर्म की स्थापना करने और आप बच्चों के लिए सुख और शांति की दुनिया बनाने। तो ये है हमारे सच्चे पिता परमात्मा शिव का संपूर्ण परिचय। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न मन में, है ना? तो अब क्या है, अब हमें स्वयं की पहचान हो गई, हमें हमारे सच्चे पिता परमात्मा की पहचान हो गई, और हमें ये भी पता चल गया कि उनके साथ हमारा संबंध क्या है। क्या संबंध है, रिश्ता क्या है हमारा उनके साथ? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा ते सुख घनेरे। तो वो हमारे सच्चे माँ, पहला रिश्ता होता है माता पिता का। उसके बाद आप कुछ भी जोड़ लो, उनको कोई आपत्ति नहीं है ना। सबसे पहला रिश्ता क्या है? माता पिता का, हम उनके बच्चे हैं। उसके बाद आप जो रिश्ता जोड़ना चाहो, मित्र का, हाँ, उसके बाद भाई का, बहन का, चाचा मामा, कुछ भी, है ना। कईयों ने उनके साथ प्रेमी का रिश्ता जोड़ा, कईयों ने प्रेमिका का रिश्ता जोड़ा, कुछ भी जोड़िए, जो संबंध उनके साथ जोड़ेंगे वो उसका संपूर्ण रिश्ता निभाएंगे, पूरा रिश्ता निभाते हैं, कोई कमी नहीं रखते, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, वो भी अपना व्यक्तिगत रूप से, है ना। अगर मुझे वो पिता के रूप में स्वीकार है तो जरूरी नहीं आप भी पिता के रूप में स्वीकार करो, आप माता के रूप में स्वीकार कर लो, मेरी मर्जी है। जिस संबंध में हमें उनकी समीपता बहुत दिखाई, बहुत महसूस हो, बड़ी गहराई से महसूस हो, है ना। किसने पल पल जीवन में धोखा पाया है, उसको कोई सच्चा मित्र नहीं मिला है, तो बना लो मित्र। जिस रिश्ते में, जिस संबंध में बहुत गहराई अनुभव हो, तो हमने अपने पिता के साथ वही नाता जोड़ लेना है। मुख्य बात है कि क्या नाता जोड़ें, ये मुख्य बात नहीं है ना, ये मेन बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि जुड़ना चाहिए, किसी भी रीति से हम उनके साथ जुड़ें, हमारे मन और बुद्धि का कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए। तो हम बनाएंगे। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और प्यार से अपने मीठे बाबा का धन्यवाद करेंगे। ठीक है।